हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यहाँ से बैरागी वाला से चुनाव जीत दर्ज की है चुनाव में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम आपको ये जानना चाह रहे थे कि आपका चुनावी सफर कैसा रहा। बताते हैं कि बहुत सीमित संसाधनों के हिसाब से आपने चुनाव लड़ा। आपकी भावनात्मक वीडियो भी वायरल हुई थी, तो हम आपके पास सिर्फ इतनी जानकारी लेना है कि आपका चुनावी सफर रहा कैसे, क्या परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, जीत के बाद आपकी खुशी क्या होगी। देखिए, मैंने बहुत ही कम संसाधनों में ये चुनाव लड़ा है। मेरे जो युवा साथी थे, गांव के मेरे बुजुर्ग लोग थे, सभी ने मुझे इस चुनाव में खड़ा किया और चुनाव लड़ने का मुझसे वो किया गया। और सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग भी दिया, क्योंकि मेरे गांव में एक मजदूर तबका रहता है। ऐसा नहीं है कोई सरकारी नौकरी पैसे वाले मेरे यार दोस्त या किसी ने मुझे इसमें सहयोग किया हो। वैसे जिन लोगों ने हमें इस चुनाव से पहले, बहुत से लोगों ने हमें इस्तेमाल भी किया है, अपने कामों के लिए यूज भी किया है, लेकिन आज एहसास हुआ है कि उन पैसे वाले लोगों ने आज भी पैसे वाले लोगों का ही साथ दिया, ना कि हमारा काम करने वाले लोगों का साथ दिया। और खुद में ये फील होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने समाज से, अपने युवा साथियों से, अपने गरीब लोगों से, मजदूर लोगों से जुड़े रहे। उन्होंने इतना सहयोग दिया है कि कई बार सोचता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है। और जब मैं चुनाव की शुरुआत में आया तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, ना पैसा था, ना कुछ। ऐसा लग रहा था कि मैं इस चुनाव को कैसे लड़ूंगा, कैसे इसको हैंडल करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ झेलने को मिला है चुनाव में, बहुत कुछ देखा है। लेकिन एक गरीब लड़का, मजदूर लड़का, जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, मेरा दिल से साथ दिया, मैं उनका तो जीवन आभारी रहने वाला हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने गांव का, जिस गांव में मैं पला बड़ा हूँ, इस गांव का मैं आभारी रहूंगा, क्योंकि इस चुनावी सफर मेरा ऐसा रहा है कि पल पल मैं लड़ा हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे आसानी से जीत मिल गई हो। मैं पल पल अपने क्षमों से, अपने कदमों से यही कहता रहा हूँ कि लड़ना है और जीत हासिल करनी ही करनी है। क्योंकि एक पीछे बैकअप था मेरे मजदूर भाइयों का, युवा साथियों का, माताओं का, बहनों का। आपके परिचितों ने जो हमें बताया आपके बारे में, जो आपके बहुत अच्छे आपके बारे में जानते हैं, कि पर्चा भरने के समय से लेकर और चुनावी मैदान में आने तक बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना आपने किया। ये क्या देखिए, थी वो परिस्थितियाँ? जिस दिन मैं पर्चा लेने, प्रधानी का पर्चा लेने गया था, तो मैं कोई शर्माऊंगा नहीं। मेरे मात्र जेब में 50 रुपए थे। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने, मजदूरी करने वाले मित्र हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कोई सरकारी पैसे वाले मित्र हैं, उन्होंने वो पर्चा अपने पैसों से खरीदा, मुझको भरने के लिए था। तो मेरे मित्र हैं, वकील लोग हैं, हमारे, मेरी वाइफ के चाचा जी हैं, उनका नाम अर्जुन कश्यप है, वो एडवोकेट हैं। मैंने उनसे वार्तालाप की कि मैंने कहा मेरे पास फार्म भरने को पैसे नहीं है और फीस जमा करने को पैसे नहीं है। तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। फिर फार्म जमा हुआ तो लगा कि कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे सामने जिनसे मुझको चुनाव लड़ना था, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर, सभी के ऐसे ऐसे काम हैं कि 24 घंटे पैसों में खेलने वाले लोग हैं, कि इनसे कैसे चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जो टीम मेरे साथ लगी, जो टीम मेरे साथ लगी है, जिस टीम ने मुझे पल पल ये हौसला दिया है कि विक्की भाई आप कमजोर नहीं हो, आपको सिर्फ लड़ना है और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है, तो मैं उसी पर फोकस करता चला गया। और कई बार ऐसा भी कुछ आया कि लगता था कि कहीं एकांत में बैठ के गाड़ी में अपनी रहता था, तो कई बार भावुक भी हुआ हूँ और सोचता था कि लोगों ने पैसा कमाया है तो तूने क्या कमाया। तो जब यार दोस्तों की एक टीम साथ लगी, गांव का, मुझे मेरे लोगों का प्यार जब मुझे मिलने लगा, तो मुझे लगा कि यार पैसे से अच्छा है मैंने बहुत कुछ कमाया है। और मैं उन्हीं बातों में भावुक हो जाता था कई बार कि लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन मैंने अपने लोगों के बीच में एक इज्जत, मान सम्मान कमाया है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जब आप चुनाव की घोषणा, वो चुनावी मतदान के बाद, मतगणना के बाद जब घोषणा हुई, आपकी जीत की सूचना आपको पहुंची, तो आप बहुत भावुक हो गए।
वो वीडियो वायरल भी हुआ, क्या था वो परिस्थिति, कैसी थी, क्या क्या सोच के आप देखिए, चुनाव के दौरान कई लोगों के कॉल आते थे कि हमारा बजट चुनाव लड़ने का इतना है, आपका क्या है। तो मैं सोचता था, क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं था, ना मैं इसमें इस चुनाव में शराब के माध्यम से चुनाव लड़ा है, न मैंने किसी के वोट को खरीदने के माध्यम से चुनाव लड़ा है। मैंने चुनाव अपने युवा साथियों के दम पर, अपने लोगों का जो मुझे दिल से रिश्ता मेरे साथ जुड़ा इस चुनाव में, उनके दम पर ये चुनाव लड़ा है। तो इसको भावुक कर देना और इसमें भावुक हो जाना मेरे लिए एक वो था। लेकिन जिस दिन मैं भावुक हुआ, वहां पर ऐसा हुआ कि मुझसे जीतने वाले कैंडिडेट अपने घर से जब वो वोट लेकर आए थे, तो वो मेरे से 306 वोट आगे थे। और वहां पर जो 4-5 मेरे वार्ड की टेबल थी, वहां पर मात्र 270 वोट की गिनती हुई, और वो 270 का 70 वोट मेरा पड़ा आइसक्रीम पर। और उनको लगा कि हम लोग 40 वोट से जीत गए। तो मन उदास हुआ। कहीं ना कहीं मैं भावुक तो इस चुनाव में रहा ही हूँ, घूम भी रहा हूँ, लेकिन मेहनत भी करता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब 2 गड्डी और खुली, तो मेरे को उसमें से 350 वोट पड़ा। जब मेरे यार दोस्तों ने मुझे बताया कि हम 26 वोट से चुनाव को जीत चुके हैं, तो मैं अपनी भावुकता को रोक नहीं पाया। और जो मेरी खुशी के गम के आंसू थे, खुशी के मानिए या गम के मानिए, भावुक तो रहना ही था। मेरी आंखें जो है खुशी के मारे छलक पड़ी, जो आप लोगों के सामने थी, कि कितना मुझे खुशी हुई और कितना दर्द हुआ। आप की राजनीति भी की बात अलग स्तर की रही है। आपको लगा ऐसा कि हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी का आपको वोट यहाँ से मिला है, उसके बावजूद? देखिए, मुझे बहुत, मेरे खिलाफ यहाँ पर एक षड्यंत्र भी रचा गया कि मैं एक कट्टर हिंदूवादी हूँ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर अपने गांव की जनता का धन्यवाद करता हूं, और उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे वोट ना दिया हो, लेकिन सपोर्ट तो किया ही। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जैसे कि लोग बहला फुसला कर कोई भी अनाप शनाप हरकतें कराते हैं, आप सभी उनसे बचिएगा। और मेरे हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों, या जो भी मेरे गांव में बिरादरी जातिवाद के लोग रहते हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, कुछ का बड़ा भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप ही के गांव का एक निवासी हूँ। आप 24 घंटे में मेरे कार्ड के माध्यम से चुनाव प्रचार में, आपके घर पर मेरा नंबर है। आपको आधी रात कोई दुख तकलीफ होती है या कोई भी समस्या आती है, 24 घंटे आपका भाई जैसे पहले आपके साथ खड़ा रहता था, वैसे ही आज भी खड़ा रहेगा। आप जब मर्जी कॉल कीजिए, आधी रात भी आपको आपके पास मिलेगा। और आप सभी ने मुझे इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना समर्थन दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और इसके लिए मैं आप सभी का आजीवन आभारी रहने वाला हूं।